और इंसुलिन रेजिस्टेंस वुमेन के अंदर एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स पैदा करता है और रिप्रोडक्टिव लाइफ के अंदर ये इसकी मात्रा अप्रॉक्सीमेटली 6% होती है। ये पीसीओएस का कारण अभी पता नहीं है, परंतु इंसुलिन रेजिस्टेंस और हाइपर इंसुलिनीमिया 80% वुमेन के अंदर पाया गया है जिनके अंदर पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होता है, जो दीर्घकालीन कारण है डायबिटीज मेलिटस टाइप 2 में। वो है ब्लड के अंदर लिपिड्स का बढ़ना और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स की मात्रा का अधिक बढ़ना जिसको कुचिंग सिंड्रोम कहते हैं, या ग्रोथ हार्मोन का बढ़ना जिसको एक्रोमेगेली कहते हैं, इन दोनों कारणों से भी जो टिश्यूज हैं उनके अंदर इंसुलिन को ग्रहण करने की शक्ति कम हो जाती है या इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। ओबेसिटी का भी जेनेटिक कारण भी होते हैं, जिससे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होता है। अगर मोटापा बहुत ज़्यादा है तो टाइप 2 डायबिटीज़ होने की संभावना बहुत अधिक होती है, जिससे कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ भी होती ही है। ये टाइप 2 डायबिटीज़ का डेवलपमेंट जो होता है, ये लंबे समय से इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होता है। और लंबे प्रोलॉन्ग्ड या लंबे समय से इंसुलिन रेजिस्टेंस होने से, जबकि इंसुलिन की मात्रा रुधिर में सफिशिएंट होती है, जो कि सामान्य ग्लूकोज के नियंत्रण के लिए आवश्यक होती है, इतना इंसुलिन पाया जाता है, जिसके कारण मध्यम हाइपरग्लिसीमिया होता है। जब कार्बोहाइड्रेट्स ग्रहण करते हैं, ये प्रभाव होता है शुरुआती अवस्थाओं में। इंसुलिन रेजिस्टेंस के जो कुछ कारण हैं वो है ओबेसिटी या वजन अधिक होना, ज़्यादा ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का सिक्रीशन होना। ये ग्लूकोकोर्टिकोइड्स एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होते हैं। अधिक ग्रोथ हार्मोन का स्रावन, प्रेगनेंसी या जेस्टेशनल डायबिटीज, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, लिपिडोडिस्ट्रोफी, ये एक्वायर हो सकती है, ये जेनेटिक भी हो सकती है। ये लीवर के अंदर फैट की मात्रा एकत्रित होने से होती है। ऑटो एंटीबॉडीज टू द इंसुलिन रिसेप्टर, जो शरीर के कोशिकाओं में इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं, इनके प्रति एंटीबॉडीज स्वतः के शरीर में बन जाती हैं, जिसके कारण ये रिसेप्टर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और इंसुलिन को रिसेप्टर नहीं मिलते हैं, जिससे कि वो प्रभाव नहीं दिखा पाता है। इंसुलिन रिसेप्टर्स का में म्यूटेशंस हो जाते हैं, जिसके कारण इंसुलिन रिसेप्टर इंसुलिन से जुड़ नहीं पाता है। परऑक्सीसोम प्रोलीफेरेटर्स एक्टिवेटर रिसेप्टर जो होते हैं, उनमें म्यूटेशन से भी इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है। ऐसी म्यूटेशंस भी हो सकती हैं जिसके कारण जेनेटिक ओबेसिटी उत्पन्न होती है। ये मिलेनोकोर्टिन रिसेप्टर के अंदर म्यूटेशंस के कारण होता है। हीमोक्रोमेटोसिस, ये एक हेरिडिटरी डिजीज है, जिसमें शरीर के टिश्यूज के अंदर आयरन का एकत्रित हो जाता है। टाइप 2 डायबिटीज के बाद की अवस्थाओं में जो पैनक्रियास के बीटा सेल्स हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थक जाते हैं और सामान्य इंसुलिन उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हाइपरग्लिसीमिया को नहीं रोक पाते हैं। जबकि वो
व्यक्ति कार्बोहाइड्रेट युक्त खाना खाता है, कुछ मोटे लोगों में जिनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस पाई जाती है और ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से अधिक होती है, इनके अंदर क्लिनिकली डायबिटीज मेलिटस दिखाई नहीं देता या क्लिनिकली नहीं दिखती है। इनके अंदर जो पेनक्रियाज है ये इंसुलिन की मात्रा सामान्य उत्पन्न करता है, जिससे कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म की एबनॉर्मलिटीज रुक जाती हैं। दूसरे लोगों में पेनक्रियाज धीरे धीरे इंसुलिन की मात्रा का स्रावन में कमी आ जाती है, जिससे कि फुल ब्लोन या मतलब डायबिटीज पैदा होती है, या इसको कह सकते हैं कि डायबिटीज उत्पन्न हो गई है। कुछ स्टडीज ऐसा बताती हैं कि जेनेटिक फैक्टर्स भी जो होते हैं अनुवंशिकी कारण भी ये इम्पोर्टेंट रोल पैदा करते हैं, जिससे कि ये पता चल सकता है कि व्यक्ति के अंदर पेनक्रियाज कितने लंबे समय तक इंसुलिन उत्पन्न कर पाएगा या नहीं। कुछ इंस्टांसिस में टाइप 2 डायबिटीज है, इसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट भी हो सकता है सामान्यतः अर्ली अवस्थाओं में, जिसका एक्सरसाइज और भोजन के अंदर सीमित भोजन लेना और वजन कम करना और कोई भी इंसुलिन बाहर से नहीं लेना। जो ऐसी ड्रग्स जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती हैं उसके अंदर आती हैं थायाजोलिडोन्स और मेटफॉर्मिन। और ऐसी ड्रग्स जो एक तो इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाने की ड्रग्स आती हैं, दूसरी ऐसी ड्रग्स जो कि इंसुलिन की मात्रा को पैनक्रियास से ज़्यादा निकालने के लिए प्रेरित करती हैं, उसके अंदर आते हैं सल्फोनाइलियूरियाज। परंतु बाद की टाइप 2 डायबिटीज़ की अवस्थाओं में इंसुलिन का भी लेना आवश्यक पड़ जाता है, शरीर के अंदर प्लाज्मा को ग्लूकोज की मात्रा को सीमित करने के लिए। ये है टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर पेशेंट्स में क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। किस एज में रोग उत्पन्न होता है? टाइप 1 डायबिटीज सामान्यतः 20 वर्ष से कम की उम्र में, ये टाइप 2 सामान्यतः 30 वर्ष की ऊपर उसमें। शरीर का अंदर बॉडी मास या वेट कितना होता है? इनमें वेट कम होता है सामान्य से। ये टाइप 2 व्यक्ति जो है मोटे होते हैं। प्लाज्मा के अंदर इंसुलिन कम होता है या अनुपस्थित होता है। नॉर्मल या हाई शुरुआती अवस्थाओं में प्लाज्मा के अंदर ग्लूकागोन अधिक होता है या ये दबा हुआ रहता है। इसमें भी हाई होता है, लेकिन ये सप्रेस नहीं होता है, इसको दबा नहीं सकते। प्लाज्मा ग्लूकोज इसमें भी इंक्रीज होता है टाइप 1 में, टाइप 2 में इंक्रीज होता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी कोशिकाओं का इंसुलिन ग्रहण करने की शक्ति टाइप 1 में नॉर्मल होती है, सामान्य होती है, टाइप 2 में कम होती है, रिड्यूस्ड होती है। कौन सी रोग और कौन सी दवाई दी ट्रीटमेंट किया जाता है, थेरेपी, इसके अंदर टाइप 1 के अंदर इंसुलिन, टाइप 2 के अंदर वेट लॉस के लिए ये कर सकते हैं। और ये दवाइयाँ आपको बताई थी, थायाजोलिडोन्स, मेटफॉर्मिन, सल्फोनाइलियूरियाज और बाद की अवस्थाओं में इंसुलिन। थैंक्स।